कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और मैंने आपको बताया था कि क्यों रियल एस्टेट एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और यहाँ से आपको कई स्टॉक्स मिल सकती हैं जिनमें आप पैसे बना सकते हैं। तो वो थीम अच्छी वर्क कर रही है और मेरा मानना है कि ये थीम अभी कुछ टाइम तक वर्क करेगी, बिकॉज जो होम लोन रेट है इंडिया में, जो डिमांड जनरेट हो रही है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की, आई थिंक ये थीम लॉन्ग टर्म थीम है। हो सकता है स्टॉक्स करेक्ट कर जाएं, पर आपको अपॉर्चुनिटीज इनमें हमेशा ढूंढते रहनी चाहिए। जब रियल एस्टेट की थीम की बात करते हैं तो खाली रियल एस्टेट कंपनीज नहीं हो गए, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये पूरा जो बास्केट है इस पे ध्यान देना चाहिए। होम बिल्डिंग सेगमेंट, इस पे ध्यान देना चाहिए। इन बास्केट्स के अंदर में मुझे लगता है अभी भी कई स्टॉक्स हैं जिनमें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ नाम नहीं शेयर कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे भी उन स्टॉक्स में पोजीशंस हैं और रेगुलेशन के हिसाब से मैं आपके साथ में वो नाम शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ी सेंसिबल तरीके से स्टॉकेज को यूज करके एक बेसिक होमवर्क करें और रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी को लगा के स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन करें, तो आप डेफिनेटली उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप सेक्टर में चले जाइए, यहाँ पर रियल एस्टेट टाइप करिए, तो आप देखें यहाँ पर आपको सारे रियल एस्टेट के स्टॉक्स नजर आ जाएंगे। बेसिक पैरामीटर्स जैसे प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स है, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, मैं इन्हीं को ही सामने अगर रख रहा हूं तो मुझे एक कंपनी तो बहुत ही क्लियरली नजर आ रही है जिसमें पोटेंशियल है और जो ऊपर जा सकती है। अगर आप वो कंपनी समझ पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा उस कंपनी का नाम। क्लियरली दिख रहा है कि वो कंपनी यहाँ से अच्छा करनी चाहिए। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, जो जब आप स्टॉकेज में कंस्ट्रक्शन को सर्च करेंगे तो इंटायर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, ये इतने सारे इंडस्ट्रीज इसके अंदर में आते हैं, सीमेंट, सेरेमिक, ग्लास, लैमिनेट्स, वुड एक्सेट्रा। हर सेगमेंट, हर इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप अंदर जाएंगे तो यू विल बी एबल टू लोकेट कंपनीज जो शायद महंगे भी दिख रहे हैं बट जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, जिनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स भी अभी डिसेंट है, अपने एवरेज के आसपास में है, और जिनका डेट इक्विटी रेशियो अंडर कंट्रोल है। कंपनीज यहां से आइडेंटिफाई कीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी में जाइए और वो थ्योरी यूज करके उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करिए। अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। फाइनेंस के अंदर में अगर मैं जाऊं तो एनबीएफसी में रियल एस्टेट एनबीएफसी, हाउसिंग एनबीएफसी, यहाँ पर भी देखिए एनबीएफसी में हम जनरली प्राइस पे बुक को देखते हैं। यहाँ भी आप देखिए कंपनीज जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिसेंट है। मैं क्लियरली एक कंपनी देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे, कंपनी में नाम नहीं बता रहा हूँ अभी। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, प्राइस टू बुक भी डिसेंट है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स भी अच्छा है, और वन ऑफ द टॉप मार्केट कैप कंपनीज में ये आती है। तो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी आप दिमाग लगा सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो एक सेगमेंट, एक थीम है रियल एस्टेट का, और उसके अराउंड में मल्टीपल सेक्टर्स है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। थोड़ा होमवर्क अगर आप करेंगे, थोड़ा एफर्ट डालेंगे, तो आप भी मेरी तरह स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी जो मेरा लर्न टू ट्रेड में सेशन नंबर 31 में मैंने एकदम क्लियरली समझा दिया है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो अच्छे स्टॉक्स में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर मार्केट गिरेगा भी, जो कि गिर सकता है, गिरेगा भी, तो ये सेक्टर्स, ये थीम अभी बहुत रिलेवेंट है और इनमें वापस से एंटर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूं ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और पीसफुल इन्वेस्टिंग का जर्नी को संपूर्ण करेंगे। बाय बाय।